लड़की के जब हाथ धरे तो हम जुबान दिए हुए थे कि जब भी तुम्हारा सौतेला बेटा लौट के आएगा मेरे पास तो हम रख लेंगे। जितना भी कर्जा सिर्फ बेटा ही के चलते हमारे सास और मेरी बीवी ली, न हमारा ये तीनों बच्चा, न हमारे ससुर के चलते और न मेरे चलते। उस कारण से ही हम बीवी को बार बार टॉर्चर करते थे कि कहीं प्रेम प्रसंग का तो मामला नहीं है किसी नहीं, के साथ? ऐसा कुछ नहीं है। यही कहना चाहते हैं कि वो खाली वापस आ जाए, ना कुछ कहेगा, ना कोई कुछ कहेगा, ना लड़ाई होगा, ना बातचीत होगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं कुर्थौल गांव में और हमारे साथ जो देख रहे होंगे एक पिता हैं, एक पति हैं और दो बच्चे हैं। एक बच्ची इधर देखिए खेल रही है। देखो, क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? अभी शर्मा रही है। तो ये दो बच्ची है, एक और उनका बेटा है और बताया ये जा रहा है कि उनका एक बड़ा बेटा है जो सतेला बेटा है, इनका सतेला बेटा। और मामला ये जो है 4 तारीख से जुड़ा हुआ है। 4 तारीख को अपने पिता के साथ वो निकलती हैं, पेंशन उठाने जाती हैं और उसके बाद पेंशन उठाती हैं, पेंशन भी अपने हाथ में रखती है और पिता को छोड़ देती है और फिर लापता हो जाती है। मामला क्या है, हम सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले आपकी बेटी है, क्या नाम है? नीतू देवी। नीतू देवी। 4 तारीख का ना मामला है? हाँ, 4 तारीख। क्या मामला था? मामला कुछ नहीं, यहाँ से बैंक गए हैं, बैंक से पैसा लेके लौटे हैं। सामने चूड़ा मिल से आगे हम लोग दोनों को उतार दिए, कहीं के आगे मोबाइल बनावे ला जा रहे हैं। शाम आवे हो तो जाए घरे का लेके। उसके बाद में हम लोग चले आए और फिर वो किधर गया, कहाँ नहीं गया, कोई पता नहीं। आज तक पता नहीं चला? आज तक पता नहीं चला। आज 6 तारीख हो गया। हाँ, मतलब 4 तारीख को ये मामला है और आज 6 तारीख है और अभी तक कोई अता पता नहीं हुआ। उनसे संपर्क साधने का अपने परिवार में कुछ संपर्क किए? ना, अपने परिवार में खोजबीन नहीं किए? अपने परिवार में सबसे पता लगा लेकिन कहूँ पता नहीं लग रहा है। कहीं पता नहीं लग रहा है। अच्छा, ये आपकी बेटी की पहली शादी है या दूसरी शादी है? दूसरी। दूसरी शादी है। दूसरी शादी में उनका बाल बच्चा? यही 3 गो है। मतलब पहला पति से कितना बच्चा? एगो बेटा है। और मतलब क्यों गई? कुछ तो आप जानते होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा या पति में मुठभेड़ था, समझे ना। बोला चाहे बंद था, खाना पीना वही रहा था लेकिन उसके हाथ से नहीं खा रहे थे, अपना बेटी के हाथ से खा रहे थे। यही बात मामला है। बोलचाल बंद था तो काम करने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। पति से मांगे 100 रुपया दीजिए तो एक दिन कि हमारे पास पैसा नहीं है। कपड़ा खोल के वो घर में बैठ गया। उसके बयाने वाला हमारे साथ कह के चलो बैंक। हमें हाँ, हम गए बैंक, वहाँ से लौटा, सब पैसा अपने पास रखे हुए हमारा खाली झोला थमा दिया और बच्चे को थमा दिया कि तो चलो हम मोबाइल बना के आ गए। उसके बाद से वो कहाँ गया, उत्तर गया कि दक्षिण गया, सो कोई पता नहीं चला। मतलब पति में से बार बार झगड़ा होता था कि पहली बार? ये मुठभेड़ तो हमेशा होते ही रहता था। हमेशा होते रहता था। क्या सुनने में आ रहा है कुछ कर्जा वर्जा हो गया था? हाँ, कर्जा तो होता। कितना कर्जा था? लगभग 2 लाख के करीब है। 2 लाख के करीब कर्जा है। क्यों कर्जा लिया गया? टेम्पो चालक थे उसमें। टेम्पो चालक थे पति उनका? हाँ, इनका सतेला बेटा। वो तो अपना जान निकल के भाग गया, कर्जा लाद के यहाँ से चला गया। टेम्पो भी सब चला गया। टेम्पो जब न तब किस्ती पर खिंचाते गया, कर्जा ले लेके टेम्पो को छोड़ाते गया। महाजन को माल नहीं बढ़ाया। तो देखिए, एक पिता हैं और क्या कहना चाहेंगे जो आपकी बेटी देख रही है, अगर देख रही होगी तो उससे क्या कहना चाहेंगे आप? विनती है कि वापस आ जाओ। नहीं, पहले इनसे पूछ लेते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अपना आँख के बाल बच्चा से देखो और रहो बढ़िया से। जैसे रह रही थी तैसे कमा रहे थे वैसे कमाओ। तो इस तरह का जो वो हरकत की है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सही है, ये गलत है? नहीं, ये तो गलत है ही। अब देखिए, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा मंथली वेतन मिलता है, पेंशन। तो थोड़ा बहुत पैसा था, हमारा हार्ट का शिकायत है। तो पैसा नहीं रहता तो हम मर जाते दवाई बिना। थोड़ा पैसा था तो आज हम दोहरा करके गए हैं बैंक, थोड़ा सा पैसा था निकाल के लिया। ये भी नहीं सोचा कि हाँ तू पैसा लेके घर जा, हम आ गए, पैसा भी रख ली।
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा किस शब्द का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब बहुत डिप्रेशन में है। एक पत्नी अपने पति को छोड़ के चली जाती है, अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है, अपने बाप को छोड़कर चली जाती है, और यहाँ तक भी नहीं सोचती कि एक बीमार बाप का होगा क्या, क्योंकि हार्ट पेशेंट हैं और ये दवाई पे चलते हैं, और पूरा पैसा लेकर वो चली गई, फरार हो गई। और अगर इनके पास पैसा नहीं होता थोड़ा बहुत तो इनकी जान खतरे में पड़ सकता था। अब इनके पति, हम इनसे भी जुड़ेंगे। आ जाइए आप इधर पिंटू जी। किस तरह का झंझट, क्यों ऐसा बार बार होता था दोनों के बीच? एक्चुअली बात यह है कि हम ये लड़की के जब हाथ धरे तो हम जुबान दिए हुए थे कि जब भी तुम्हारा सौतेला बेटा लौट के आएगा मेरे पास तो हम रख लेंगे, इसको कहीं से कोई दुख नहीं देंगे। वो आया शादी ब्याह करके, ऑलरेडी हम उसको रख लिए। 1 महीना हम आपका सौतेला बेटा शादी करके आया? हाँ, शादी करके आया। हम उसको रख लिए। रखला के बाद हम उसको प्राइवेट जॉब धरा दिए। हम भी काम कर रहे थे, हम प्रोफेशनल पार्लर का कारीगर हूँ। पहले हम काम करते थे तो भी लड़का के चप्पल जूता में काम लगवा दिए। लगवाला के बाद वो लड़का बोला कि पापा हमसे ये काम नहीं होगा, देखिए हमको गाड़ी दिलवा दीजिए। तो मैं बोला कि ठीक है, कुछ दिन रुको, हम गाड़ी तुरंत ले देंगे। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसा हुआ तो हम रेंट में रहते थे, रेंट में ही से रह के हम एक गाड़ी ले दिए। गाड़ी का नंबर था 3050। वो गाड़ी लड़का चलाता था। फिर हम बैठ गए, उसी दिन गाड़ी लिए, हमारा काम छूट गया। हम बैठ गए। बैठला के बाद कुछ दिन बाद बोला कि बाबूजी एक बार गाड़ी बिकते हवा 25,000 में ले बा। तो मेरे पास कुछ पैसा और था तो हम वो गाड़ी फिर ले लिए। लेला के बाद वो लड़का जितना भी पैसा कौड़ी कमाता धमाता था घर में नहीं देता था। 100 200 300 400 देता था। कुछ दिन सही से दिया, कुछ दिन के बाद वो गड़बड़ा दी। तो हम गुस्सा में आके सास के, ससुर के या तो फिर वाइफ को, ये तीनों को बोलते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, पूंजी मैं लगाया हूँ तो पैसा का अधिकार मेरा है, या तो हमारे सास ससुर का है या तो बीपी का, अगला के नहीं है। ये ऑलरेडी लड़का जितना भी कमाता था तो ऑलरेडी दूसरे के ऊपर खर्च कर देता था। इसी डिप्रेशन में आके औरत को हम यही चीज़ बोलते थे कि जो भी रहे तो फिर एक गाड़ी और लिया 40,000 में। उस गाड़ी के चलते इस घर का कागज भी वो लड़का 25,000 में रखवा दिया, जिससे मेरा लेन देन अभी तक भी चलता है। वो आदमी बहुत अच्छे हैं, वो खराब आदमी नहीं है, ठीक है। वो आदमी हमको साफ बोली कि ठीक है। रात में जब वो लड़का कागज़ के नाम लिया तो हमारे सास उस समय जिंदा थी। तो मेरी सास बोली, इनसे गाली गलौज मेरे ससुर से किए हैं कि लेके क्या कर में, इनको बहुत गाली गलौज, गुस्सा में कागज़ दे दिए। मेरी सास जाके रख दिया। रखला के बाद मेरी सास जब हम गली में हैं तो सास मेरी बोली कि पिंटू जी सुना ना इधर। तो हम बोले क्या बोला? तो सुना ना, गुस्सियाबा ना। तो हम बोले ना, बोलबा तब ना जाना, बोलबा है तो कि ना बोलबा तो कैसे जाना। तो वही हमरा यही सीढ़ी के नीचे बैठी हुई थी। सीढ़ी के नीचे बैठ के हमको बोली कि ऐसा ऐसा बात है रात के। हमने रखने से पहले आप हमको एक बार बोलते हैं तो ना, जो कि हम ना बोलुआ अब रख दिलुआ तक का। तब तो भी हम बोले कि जाइए, जब रखाएंगी तो बाप बेटा मिल के तोड़ देंगे। वो लड़का किसी कारण से ये घर छोड़ के चला गया। उस कारण से ही हम बीवी को बार बार टॉर्चर करते थे कि जितना भी कर्जा था A to Z, 1 से लेकर 2 रुपया तक, जितना भी कर्जा सिर्फ बेटा ही के चलते हमारे सास और मेरी बीवी ली। न हमारा ये तीनों बच्चा, न हमारे ससुर के चलते और न मेरे चलते। मेरे चलते कर्जा है। जब हम गाड़ी लेकर कुछ दूर गए हुए थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। वो अनुसार में मेरे ससुर 60,000 रुपया कर्जा लीन। तो 60,000 कोई बड़ा चीज़ नहीं था, उससे ज़्यादा हम कमा के भर चुके थे। लेकिन गुस्सा में हम बीवी को ये चीज़ बोलते थे कि बाबू तुम लिया कर्जा तो तुम भरो। लेकिन तो भी हम बोले के बोलक्कर हैं, लेकिन हम अपने बीवी को अपना दिल से बहुत मानते हैं। आज भी वो जानती है बढ़िया से कि हमारा पति कितना हमसे प्यार करता है या नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद भी हम उसको बोलें कि चलो दोनों मिलके मियाँ बीवी हैं, भर देंगे। बाबूजी का पेंशन साफ बचावो, कभी कोई तरह की ऊंच नीच बात होगा तो किसी से लेन देन नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर्जा में दबे हुए। इधर जो है कुछ दिन बाद हमको घर के चलते हमको टेंशन हुआ। बाल बच्चा को हम थोड़ा सा मारने उड़ने के लिए धीरे के आए थे, तो वो भी उस समय घर पे नहीं आई, बाहर से बाहर केस कर दी। वो अनुसार हम 2 महीना जेल में भी रहे। फिर जेल से हमको रिहा भी करवाई। फिर रिहा आने के बाद हम 5 गो मीटिंग उठाए। 5 गो मीटिंग का रुपया कर्जे में भरे, खाए नहीं हम उससे। वो 5 गो मीटिंग का टाइम आ चुका था। फिर बीच में वो लड़की एक कांड किया,
वो कांड किया तो फिर हम वापस ले आए तो बाबूजी बोले कि जायदा, बाबूजी पे भी गर्म हुए कि बाबूजी देखिए बार बार अच्छा काम नहीं हो रहा। फिर वो अनुसार में एक हफ्ता पहले से घर में बैठी हुई थी, तबीयत ख़राब था, ऑलरेडी सबका तबीयत ख़राब था मेरे छोड़ के, सबका सर्दी खांसी होल था। और वही अनुसार में हम उसको बोले कि जब खांस रही हो तो तुम दवा ले लो जाके। तो बगल वाले एक भैया हैं वो मेडिकल खोले हुए हैं, उन्हीं के यहाँ से दवा बीरो कर ली, ठीक हो गई। ठीक होला के बाद हम डिप्रेशन में थे, हम बीवी से बात नहीं कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग में सुबह के समय सोमवार के दिन मॉर्निंग में हमारे बेटा बिना झाड़ू लगाए हुए दुकान खोला, तो अपने हम बेटा को गरियाए कि रे बेटा देखिए आप झाड़ू लगा के दुकान लगाबो। उसके बाद हम आके चुपचाप चौकी पे लेट गए। 11 बजे हम बाहर निकले, ना हमको ससुर बोले, ना हमारा बेटी बोली, और ना बीवी बोली, कोई भी हमारा उससे उस दिन नहीं बोला। हम चुपचाप जाके ससुर भी बैठ गए। ससुर जी चुपचाप वहाँ से उठ के अंदर आए, धोती पहने, धोती पहन ली तो हम समझ गए कि ऑफिस जा रहे हैं, तो ज़्यादा छोड़ दिए ज़्यादा भाई। लेकिन एक मन किया कि बोले कि दोपहर में जा रहे हैं, कोई तरह के बात हो जाएगा था। फिर उसके बाद चले गए, चलना के बाद चले गए। जब वो आ गए घर पे आ गए, घर पे आने के बाद करीबन लगता है कि 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीत गया तो हमको शक बुझाया। तो हम पूछे बाबूजी से कि बाबूजी कहाँ छोड़ लूँ हैं, तो बाबूजी बोलें कि वो तो टेम्पुए पे रह गए बहाल। तो हम पूछे कि टेम्पो में और कोई तना कोई नहीं, खाली वही थी, एक टेम्पो वाला था। ऑलरेडी सामने जो है आदित्य विजन के सामने मेरे बाबूजी के उतरते और बेटी के उतरते मेरे अगल बगल वाले सब देखा। मेरे बीवी को भी आगे बढ़ के टेम्पू से उतर के दक्षिण की ओर जाते हुए देखा, लेकिन ऑलरेडी अब उधर गया कि किधर गया ये हमको पता नहीं है। हम उस समय से औरत को सब जगह से खोज रहे हैं, कहीं से कोई पता नहीं लग रहा है। जितना उसका सखी है, सहेली है, दोस्त है, जहाँ काम करती है, मैं अपना परिवार, बाबूजी का परिवार टोटल जगह छानबीन कर लिया हूँ, कहीं नज़र नहीं है, कहीं नज़र मेरे नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी पत्नी है, कहीं प्रेम प्रसंग का तो मामला नहीं है किसी नहीं, के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरा लाइफ में कभी कुछ नहीं है, कभी किसी के साथ नहीं। जब से मेरे पास आई है ऐसा सर्वा शिकायत कुछ भी नहीं है, कभी हम वैसा देखा नहीं। कभी भी हाँ हम ही गुस्सा में बोल देते थे कि रे बाबू ये चीज़ नहीं कर, आगे चल के दिक्कत होगा, बाल बच्चा भी है। हमारी बीवी में ये सब लक्षण कभी भी नहीं है, कभी हम देखा नहीं। जब से हम हाथ धरे हैं कभी भी ये चीज़ नहीं देखा। इसके लिए तो हम उसको जो कहे उसके लिए हम तैयार हैं। हाँ, काम करती थी। आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या लग रहा है कि कहाँ गई होगी वो? परिवार में नहीं है, परिवार में बेटे के पास, अकेले बेटे के पास नहीं है, तो कहाँ गई होगी? आप क्या लगा सकते हम हैं? रिक्वेस्ट यही करते हैं, अगर कहीं भी हो, अगर तुम गुस्सा में चली गई हो, हम मीडिया वाले के सामने बोल रहे हैं कि आप अपने घर में आ जाइए, बाल बच्चा को देखिए, काम करना कमाइए, नहीं काम करना आप चुपचाप घर में रहिए। बस हम इससे ज़्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। 3 गो बच्चा है, अगर उसको बच्चा में प्यार है तो आ जाए। अगर पति से भी अगर उसको प्यार है, अगर पति कहीं से भी उसको दुख दिया होगा, सुख नहीं दिया होगा, तो हमको आके फिर हमको जेल करवा सकती है। देखिए एक पति का दर्द, और ये बयां कर रहे हैं, और ये पत्नी पे इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना अटूट प्यार, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कह रहे हैं। मैंने ये भी पूछा कि कहीं प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं कर सकती है मेरी पत्नी, और हम उससे बहुत प्यार करते हैं और हम उसको अच्छे से जानते हैं। तो अब क्या मामला है ये तो बात की बात हम आपको बताएंगे, अभी क्लियर नहीं हो पाया। जैसा ये बता रहे हैं वैसा हम आपको दिखा रहे हैं। अब इनकी बेटी, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, और वो अपनी मम्मी से क्या गुहार लगाना चाहती है वो भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। देखिए ये बेटी है, क्या उम्र होता होगा बाबू? 13 साल। 13 साल की, क्या नाम है? चिंकी कुमारी। 13 साल की बेटी है चिंकी कुमारी। क्या कहना चाहेंगी अपनी मम्मी के से? सिर्फ घर आ जाने के लिए। कैसा लग रहा है? मम्मी नहीं है 3 दिन से, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बहुत बुरा लग रहा है, और किसी को भी बुरा लगेगा अगर उसकी माँ अगर उसको छोड़कर चली जाए, तो ऐसे में बहुत बुरा लगता है। खास करके बच्चे को बुरा लगता है, हालांकि लगने का तो पूरा परिवार को बुरा लगता है, लेकिन अपनी माँ को सबसे ज़्यादा मिस अगर कोई करता है तो वो बेटी करती है। और ये बेटी, एक छोटी सी बेटी, क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? क्या नाम है बताओ? क्या? निहारिका। मम्मी से क्या कहना चाहोगी? कहो कि चला चल आने के लिए।
तो अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो देखिए आपकी बेटी आपसे गुहार लगा रही है कि आप आ जाइए घर, और आपकी बेटी, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, आपका पिता बहुत प्यार करता है, आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। तो इतना हंसता खेलता परिवार है, इसको छोड़कर अगर आप जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। इसलिए हम भी आपसे गुहार लगा रहे हैं कि आप अगर कहीं गई हैं तो आप वापस आ जाएं। ये देखिए उनका बेटा है, क्या नाम हुआ बाबू? अभिराज। क्या उम्र होता होगा? 15 साल। 15 साल का अभिराज है। यही कहना चाहते हैं कि वो खाली वापस आ जाए, ना कुछ कहेगा, ना कोई कुछ कहेगा, ना लड़ाई होगा, ना बातचीत होगा। देखिए भावुक हो गया है बेटा और अपनी मम्मी से गुहार लगा रहा है कि वो वापस आ जाएं। बोलते बोलते इनका कंठ भारी हो गया और आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा, बड़ा मुश्किल से ये निकाला है। बच्चा है, अभी बहुत छोटा बच्चा है, और अपनी मम्मी से ये गुहार लगा रहा है कि इनकी मम्मी फिर से घर वापस आ जाए। ये बता रहे हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप फिर से वापस आ जाएं और अपना हंसता खेलता परिवार को फिर से आप संभालें। और एक गृहिणी होने के नाते आप अपने पति का, अपने पिता का, आप अपने बीमार पिता का ख्याल रखें, ये आपका धर्म भी है और कर्तव्य भी है। इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। धन्यवाद।